हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी विश्री में स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ सीजीएल मेंस 2022 देने। तो मेरा एग्ज़ाम हो चुका है अब, फर्स्ट वाला। ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो में एक सोर्स है उसका रिव्यू डालना चाहता हूँ कि कैसा लेवल रहा था और क्या क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से कितने आए थे, क्या लेवल रहा था आज की शिफ्ट का। ठीक है। एक का दो का कैसे रहा था, उसके कंपैरिजन में कैसा रहा था। ठीक है। और भाई जिसका अभी 6-7 को आने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो इस वीडियो को पूरा देखना, उसको थोड़ा पता चल पाएगा किस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है और कहाँ से किस क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ सेक्शन की। तो मैथ सेक्शन में मतलब एवरेज था, नॉर्मल था पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। बस 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको अटकना नहीं है। उनमें भी जो एक तो था स्टैटिक्स का था, 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक के, एक क्वेश्चन था जो थोड़ा डिफिकल्ट था, वो स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कैलकुलेटिव था, डिफिकल्ट कुछ नहीं था। ठीक है। उसमें कैलकुलेटिव थी और एक प्रायिकता का था, प्रोबेबिलिटी का। तो वो भी क्वेश्चन एक अच्छा था, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो कर पाया होगा, किसी ने नॉर्मली ऊपर ऊपर से देखा होगा तो उससे नहीं होगा। और बाकी सब नॉर्मल एवरेज वगैरह सब बाकी क्वेश्चन, रेशो, प्रोपोर्शन, CI SI के सब नॉर्मल क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जो अगर आपने नॉर्मल तैयारी की है, ठीक ठाक से की है, प्रीवियस ईयर लगाया, तो आराम से हो जाना है। अब बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या है कि 3-4 आपको 4 या 5 क्वेश्चन नए देखने को मिलेंगे, 5 या 10 क्वेश्चन देखने को। एक तो क्या है कि उसमें सिटिंग अरेंजमेंट इस बार नए क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। और सिटिंग अरेंजमेंट में भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ रहे जो आपने मॉक टेस्ट में दिए होंगे, उसमें थोड़ा चेंज करके पूछ रहा है। ठीक है। उसमें क्या है कि मतलब सिटिंग अरेंजमेंट बनवा रहा है, फिर उसके बेसिस पे कंक्लूजन दे रखे हैं, तो उनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। और सेकंड है कि धारणा वाले, जो अजम्पशन वाले होते हैं ना, अजम्पशन, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी धारणा सही होगी, कौन सा नहीं होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन थे उसमें। ठीक है। और बाकी तो नॉर्मली था, लगभग 20 क्वेश्चन, 30 में से 20 क्वेश्चन एवरेज होंगे सारे, आप सब ईजिली कर पाओगे। ठीक है। और बाकी 10 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से करने हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगाना है। ठीक है। क्योंकि 3 तारीख को जब मेरा एग्ज़ाम था, तो आज हमारे थोड़ा कुछ क्वेश्चन अच्छे रहे हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन जैसे मैथ में अच्छा था। ठीक है। और रीजनिंग में भी थोड़े 2-4 क्वेश्चन अच्छे रहे हैं। अब मैं चलता हूँ इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में क्या है कि नॉर्मल प्रीवियस ईयर आ रहा है। ठीक है। और हाँ, हमारी शिफ्ट में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन थे पैराजम्बल्स के, यानी PQRS के जो होते हैं ना, अरेंजमेंट वाले, वो 6 से 7 क्वेश्चन थे। उनमें से 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैर एक्टिव पैसिव वॉइस के 4-5 क्वेश्चन है। ठीक है। और बाकी तो नॉर्मल थे। वो क्या पूरा प्रीवियस ईयर है, कोई नया नहीं है। ठीक है। आपने अगर वो क्या भी अच्छे से पढ़ी है, नॉर्मल पढ़ा है, तो आराम से हो जाना है। और ग्रामर का क्वेश्चन भी ऐसा कोई हार्ड नहीं आ रहा, कोई डिफिकल्ट नहीं आ रहा। ठीक है। नॉर्मल आ रहे हैं। और बाकी तो सब क्लोज टेस्ट वगैरह, क्लोज टेस्ट भी 4 क्वेश्चन आएंगे। एक क्लोज टेस्ट आया जिसमें चार ऑप्शन थे, 4 फिल इन द ब्लैंक थे। ठीक है। नॉर्मल आ रहा था वो भी। बस हाँ, एक दो पैसेज में कुछ कन्फ्यूजन करने वाले ऑप्शंस थे, बाकी इंग्लिश एवरेज रहा था। और जीके, बच्ची जीके तो आपका सबको पता ही है, जीके कैसी आ रही है। जीके तो मतलब अच्छी आ रही है। ठीक है। और 2 तारीख वालों का मेरे को पता नहीं है जीके कैसी थी, उनके कैसे क्वेश्चन आए थे, लेकिन हमारे भी अच्छे आए थे और उनके भी अच्छे ही आए थे शायद। जीके सबके अच्छे आए। मैंने जीके में 15 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है। और बाकी आपको देखो जीके में एक्यूरेसी रखनी है, ज़्यादा तुक्के लगाने नहीं है ज़्यादा। ठीक है। थोड़ा सही रखना है, क्योंकि जीके एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके रैंक वगैरह में भी और स्कोर को बूस्ट करने में। ठीक है। और बाकी मैं मेरा अटैम्प्ट बताऊं आपको, तो मैंने टोटल 130 में से 119 अटैम्प्ट किया है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन में मेरा 59 हुआ, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में लास्ट में फंस गया था। उसमें थोड़ा कंसेप्ट आता था, लेकिन वही है ना कि अगर आपने ऊपर ऊपर से देखा है तो वो हो जाना है गलत। ठीक है। वो तो मैंने उसको स्किप कर दिया था, मतलब हुआ नहीं था। और बाकी सेकंड सेक्शन में 60 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से जीके में 10 क्वेश्चन नहीं किए मैंने, 15 क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि उसमें जो करंट आई है ना, वो बहुत हाई लेवल से आई है, मतलब बहुत डीपली आई है, काफ़ी एक ही पॉइंट में 3-3 क्वेश्चन थे। और बाकी जीके में नॉर्मल पूछ रहा है, वही विटामिन वगैरह और ऐसी चीज़ें पूछ रहा है कि, और जैसे साइन डोपलर इफेक्ट पूछ लिया कि डोपलर प्रभाव का कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन थे। और बाकी तो नॉर्मल आ रहा है। हिस्ट्री से वगैरह से भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, जैसे मिडाइवल से, एंशियंट मॉडर्न से पूछा था कि ये गोलमेज हो गया सम्मेलन वगैरह गांधी से रिलेटेड कब कब हुआ था, ये ऐसे क्वेश्चन थे। उनमें जैसे क्या है कि मैचिंग करवा रहा था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, एक टेबल बना रही थी, उसमें 4 ऑप्शन और उससे जस्ट सामने 4, तो उनको मैचिंग करवा था। ठीक है। और बाकी ऐसे ही थे। और तो बस आपको जिसका भी एग्ज़ाम है आराम से देना है। ठीक है। और ज़्यादा गलत नहीं करना है। मैथ में भी क्या है कि बिल्कुल सिंपल आ रहा है, मैथ रीजनिंग फर्स्ट सेक्शन में जितना ज़्यादा स्कोर हो उतना ज़्यादा करना है। ठीक है। और एक बार ये प्रायिकता वगैरह के और स्टैटिक्स के फॉर्मूले आपको एक बार रीड कर लेने हैं। ठीक है। और बाकी नॉर्मल आ रहा है, जीके SI CI वगैरह सब, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देना है। और गलत नहीं करना है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, गलत कर दोगे तो आप 4 क्वेश्चन से पीछे जाओगे। ठीक है। वो आपका रैंक वगैरह पे बहुत इफेक्ट डालने वाली है। ठीक है। और
जीके बस जीके का थोड़ा अटेम्प्ट का ध्यान रखना है कि ज़्यादा गलत अटेम्प्ट नहीं करने। इंग्लिश में भी सेम यही प्रोसेस रखनी है। और बात रही कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर हमारे जो आया था 3 तारीख को आज, तो बिल्कुल ईजी आया है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 12 से 13 क्वेश्चन हर कोई कर पा रहा था। अगर जिसने नॉर्मल कंप्यूटर पढ़ा है तो वो आराम से कर पा रहा था, ठीक है। आराम से क्लियर हो जाने वाला था कंप्यूटर में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और बाकी टाइपिंग है भी, टाइपिंग का तो मेरा पहले क्लियर है, तो टाइपिंग अब भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी टाइपिंग का भी। और मैं टाइपिंग का भी अगर होगा तो पॉसिबल मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बना के डाल दूँगा, ओके, या फिर इसी में ऐड कर दूँगा बाद में अभी शाम को। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का एग्ज़ाम का रिव्यू, और बेस्ट ऑफ लक आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए।